शिमला के पास एक छोटा गुमनाम सा गांव था जिसका नाम था काला पानी। नाम के जैसा ही गांव को चारों तरफ से घने काले देवदार के जंगलों ने घेर रखा था। गांव में एक अजीब बीमारी फैली हुई थी। लोग दिन ब दिन कमजोर होते जाते, जैसे कोई उनकी जिंदगी चूस रहा हो। वे इसे परछाई का रोग कहते थे। इसी गांव के छोटे से सरकारी अस्पताल में डॉ आदित्य की नई पोस्टिंग हुई। वह विज्ञान को मानने वाला उत्साही नौजवान था। जब उसने परछाई का रोग के बारे में सुना तो उसे हंसी आ गई। ये सब अंधविश्वास है, उसने गांव के सरपंच से कहा। कुपोषण और सही इलाज न मिलने से लोग बीमार हैं। एक शाम आदित्य अस्पताल में अकेला बैठा था। तभी एक आदमी अपनी 8 साल की बेटी रिया को लेकर आया। बच्ची का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बुरी तरह कांप रही थी। वह बस अपनी ही परछाई को घूरे जा रही थी। डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए, वह आदमी रोते हुए बोला। परछाई इसे खा जाएगी। आदित्य ने उसे डांटा और रिया का इलाज शुरू कर दिया। पर हफ्तों बीत गए। बेहतरीन दवाइयों के बावजूद रिया की हालत और बिगड़ती गई। एक रात बिजली चली गई। आदित्य ने इमरजेंसी लाइट जलाई। तभी उसकी नजर रिया की परछाई पर पड़ी जो दीवार पर बन रही थी। उसे लगा जैसे परछाई हिली, जैसे वो एक अलग जीव हो। उसने अपनी आंखें झपकीं, सब कुछ सामान्य था। मेरा वहम होगा, उसने सोचा। लेकिन अब उसे हर जगह अजीब चीजें दिखने लगीं। उसे लगता जैसे अस्पताल के कोनों में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा है, जैसे परछाइयां तब हिलती हैं जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता। एक रात रिया की हालत बहुत नाजुक हो गई। आदित्य उसके बिस्तर के पास बैठा था। इमरजेंसी लाइट टिमटिमा रही थी। अचानक लाइट एक पल के लिए बंद होकर जली और उसी एक पल में आदित्य ने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। रिया की परछाई दीवार से अलग हो गई थी। वह अब एक घना काला इंसानी आकार का धब्बा थी, जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस अंधेरा था। उस काली आकृति ने अपना सिर घुमाया और आदित्य की तरफ देखा। आदित्य की चीख गले में ही अटक गई। वह डर के मारे जम गया था। वह काली आकृति धीरे धीरे रिया की तरफ झुक रही थी, जैसे उसे निगलने वाली हो। तभी आदित्य को याद आया कि उसके बैग में एक छोटा सा शीशा है। न जाने क्यों उसके हाथ अपने आप बैग की तरफ बढ़े। उसने कांपते हुए हाथों से शीशा निकाला और उस काली परछाई की तरफ कर दिया। जैसे ही परछाई ने शीशे में अपना अक्स देखा, एक भयानक खामोश चीख आदित्य के दिमाग में गूंजी। वह आकृति तड़पने लगी और फिर तेजी से वापस रिया की परछाई में समा गई। रिया ने एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों बाद उसे सांस आई हो। उस रात के बाद डॉ आदित्य बदल गया। अब वह अस्पताल के हर कमरे में शीशे रखता था। वह समझ गया था कि दुनिया में कुछ चीजें विज्ञान से परे हैं। आज भी जब वह किसी परछाई को अपनी आंख के कोने से हिलते हुए देखता है तो उसका खून जम जाता है। वह जानता है कि वो आज भी इंतजार कर रहा है, अंधेरे में, परछाइयों में।